बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिसर्च मेथड्स को, और पहला रिसर्च मेथड जो था हमारा वो था डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। वो हमने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो फिर पहले आप उसको देख लीजिए। आज हमने जो सेकंड रिसर्च मेथड है वो पढ़ना है। वो कौन सा था जी? कोरिलेशनल स्टडीज़। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड हमारा जो रिसर्च मेथड है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ उसको पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं जी कोरिलेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं। डिफाइन कर लेते हैं हम इनको। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च की ये जो टाइप है इसमें द साइकोलॉजिस्ट स्टडी अ फिनोमिनन। साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात जो हैं वो एक फिनोमिनन को स्टडी करते हैं। एंड आफ्टर हैविंग स्टडीड एंड डिस्क्राइब्ड द फिनोमिनन ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप्स between two or more variables of interest। और फिर उस फिनोमिना को स्टडी करने के बाद, उसको डिस्क्राइब करने के बाद, उस फिनोमिना में एग्जिस्ट करने वाले दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके जो रिलेशनशिप है उनका आपस में, उसको तलाश करते हैं। एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड ग्रेड्स ऑब्टेन्ड। हम एक रिलेशनशिप देख रहे हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। पहला वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। एक स्टूडेंट जितने घंटे पढ़ता है उसका और उस स्टूडेंट के जो ग्रेड्स आ रहे हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना कोरिलेशनल स्टडीज़ होगा। इसी तरह जो रिलेशनशिप है बिटवीन फूड इनटेक एंड वेट गेन, ये रिलेशनशिप फाइंड करना जो है ये कोरिलेशनल स्टडीज़ में होगा। अब मिसाल के तौर पर जो नंबर ऑफ़ स्टडी आवर्स हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो आम तौर पर जो स्टूडेंट है उसके जो ग्रेड्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका फूड इनटेक ज़्यादा है तो फिर आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक कोरिलेशन हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड हेल्थ। वर्जिश आप करते हैं तो उसका आपकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट है, इनके दरमियान रिलेशनशिप ढूंढना, फाइंड आउट करना, ये कोरिलेशनल स्टडीज़ है। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। तो ये दोनों वेरिएबल जो है इनमें एक कोरिलेशन है, उसको तलाश करना जो है ये कोरिलेशनल स्टडीज़ है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। स्मोकिंग एक वेरिएबल है, कैंसर दूसरा वेरिएबल है। इनके दरमियान भी एक रिलेशनशिप है। अगर स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको लंग कैंसर हो जाएगा। तो इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान भी हमें एक रिलेशनशिप मिल रहा है। इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना ये हमारी कोरिलेशनल स्टडीज़ में आता है। अब इसकी दो टाइप्स होंगी आगे, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? इफ़ एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल causes an increase in other variable as well, then the relationship between these two variables is positive। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज लेके आ रहा है तो फिर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। एग्जाम्पल देखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो आपके लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है इनके दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कोरिलेशन है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। इफ़ एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल causes a decrease in other variable, then the relationship between these two variables is negative। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज आए और दूसरे वेरिएबल में उससे डिक्रीज आए, या एक वेरिएबल में डिक्रीज आए और दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो जाए, तो ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है इन दोनों का, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जांपल देखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर। ठीक है जी, जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, अफरात ज़र बढ़ता है, तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। तो इनके दरमियान जो है वो एक नेगेटिव कोरिलेशन है।